बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 8 क्लास की रियाजी उसकी एक्सरसाइज है हमारे 2.8 2.8। इसमें वो कहते हैं कि एक मुरब्बी खेत का रकबा 14,400 मुरबा मीटर है, उसके ज़िला की लंबाई मालूम करनी है। जी तो भाई ये आपका है जज़र का रूट स्केयर का चैप्टर चल रहा है, तो इसका मैं आपको तरीक़ीकार बता देता हूँ। जी भाई, इसमें सबसे पहले क्या लिखना है हमने, यहाँ पर लिखेंगे जी मुरब्बी खेत का रकबा बराबर है 14,400 मुरबा मीटर। इसमें हमने करना क्या होगा, इसके एक ज़िला की लंबाई मालूम करनी है। जी एक ज़िला की लंबाई ये मालूम करना। अच्छा भी इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुरब्बा किसे कहते हैं कि ऐसी बंद शक्ल जिसके चारों ज़िले बराबर हों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये सारे बराबर हों, यानी कि इधर से लेके इधर तक ये ज़िला, ये दूसरा ज़िला, ये तीसरा है और ये चौथा ज़िला। ठीक हो गया। यानी कि अगर ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर होगा। जी जब मुरब्बा होगा तो उसका रकबा दिया हुआ हो, उसका एक ज़िला की लंबाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका हम जज़र मालूम करेंगे। जी ठीक है, लिहाजा हम क्या लिखते हैं 14,400 इसका जज़र। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। जी एक तरीका तो ये है कि इसको आप लोग जी भी इसमें मैंने आपको बताया कि इससे दो तरीके कर रहे हैं। एक तो है आप इसकी मुफरद तरजीह के ज़रिए से, और एक है तकसीम के ज़रिए से। मैं आपको मुफरद तरजीह के ज़रिए से इसका रकबा निकालना सिखाऊंगा। जी इसमें आप लोग क्या करेंगे कि रफ अमल के अंदर इसके तरजीह निकाल लेंगे। जी इसमें क्या है कि ये जो अकाई का हिस्सा जिसका 0 होगा, 2, 4, 6 होगा, वो हमेशा 2 पर तकसीम हो जाएगा। जी 2, 7, 14, 2, 2, 4, 0 और 0, फिर 2 पे तकसीम हो रहा है, 2, 3, 6 और 6, 2, 12, फिर 2 पे तकसीम हो रहा है। 2, 1, 2, 2, 8, 16, 0। फिर 2 पे 9, 2, 18, फिर 2 पे 4, 2, 8 और 5, 2, 10, फिर 2 पे तकसीम हो रहा है, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 5, 10। जी भी आगे ये 5 पे तकसीम हो रहा है, 5, 4, 20, 5, 5, 25, फिर 5 पे 5, 9, 45 और 3, 3, 9। ओके ओके जी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये आपकी तरजीह होगी। इसके बाद इधर लिखेंगे जी कि 14,400 इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास ये आ गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि 1, 2, ये 3, ये जोड़े बन जाएगी, ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 3 और ज़रब 3। इसके बाद हमने क्या करना होगा जी, इसके हम जोड़े बनाएंगे। जी 1, 2, ये 3, ठीक है, 1, 2, 3, ये 5 का और ये 6 का, और इसके ऊपर हम लिखेंगे ये जज़र। ठीक होगा। इसके बाद आपने क्या करना होगा कि इसको हम मुरब्बा की सूरत में लिख देंगे, 2 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2, यानी कि 3 का मुरब्बा आ जाएगा, और इसका लेंगे हम जज़र। इसके बाद क्या करना है, ये जो जज़र और मुरब्बा जो होते हैं ये आपस में काट जाते हैं, तो बाकी 2 बच गए। इस तरीके से इसका भी 2 बच गया, इसका भी 2 बच गया, इसका ये 5 आ गया, इसका 3 का जज़र मुरब्बा ख़त्म होगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में ज़रब दे देंगे। 2 को 2 से ज़रब दिया 4, 4, 2, 8, 8, 5, 40, और 40 को 3 से ज़रब देंगे तो 120 जो है 120 आ जाएगा। जी ठीक होगी बात। जी भी तो 120 मीटर जो है
वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपके एक ज़िला की लंबाई जो है, एक ज़िला की लंबाई वो कितनी है, 120 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीक़ेकार है जी, ठीक होगी बात। इसके बाद है आपका सवाल नंबर 2। उसमें वो कहता है कि एक मुरब्बी खेत का रकबा, एक मुरब्बी खेत का रकबा इतना दिया हुआ है कि 4,22,500 मुरब्बा मीटर है। उसके गिर्द बार लगाने के लिए कितनी लंबी रस्सी दरकार होगी, ठीक हो गया बात। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि ये पहले सवाल का जैसे हमने, मैं इसी सवाल के लिए आपको ब्रीफिंग कर दूँगा जी, कि जैसे हमने ये रकम थी, इसका हमने यू जज़र निकाला है। जज़र निकालने के बाद हमारे एक ज़िला की लंबाई आ गई जी, ठीक हो गया। और जब होती है गिरदा गिर्द बार, ठीक है, तो उस वक़्त क्या करते हैं कि ज़िला ज़रब 4, 120 ज़रब 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक ज़िला की लंबाई मालूम होगी तो गिरदा गिर्द की बात है, उसको 4 से ज़रब दे देंगे आपको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 120 आता है तो 4 0 0 4 2 8 4 1 4, तो 480 मीटर जो है वो रस्सी की ज़रूरत होगी थी भाई। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने इस तरीके से जज़र मालूम करना है। जज़र मालूम के बाद जो आपका एक ज़िला आ जाएगा उसको आपने 4 से ज़रब दे देना है जी, ठीक होगी बात। ये इसका तरीक़ेकार होगा जी। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला सवाल। इसमें वो कहता है कि एक बागबान जो है 1,22,500 दरख्त इस तरह लगाना चाहता है कि हर एक कतार में उतने ही दरख्तों जितनी कतारें, बताइए वो हर एक कतार में कितने दरख्त लगाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने इसका जज़र ही मालूम करना है। ये सवाल नंबर 3 का पीछे जैसे ही आपका ये वाला सवाल मैंने आपको सवाल नंबर 3 समझा, मैंने इसलिए आपको आसानी ये शार्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए जी, ठीक है भी। आपने इसका डायरेक्ट आपने जज़र इसका मालूम करना जी भी। इसके बाद ये सवाल नंबर 3 आ गया। इसमें हम कह सकते हैं कि कुल दरख्त एक 1,22,500, ठीक है। तो एक कतार में कुल दरख्त ये मालूम करना चाहिए, ठीक हो गया। तो डायरेक्ट हम इसका क्या करेंगे, तो 1,22,500। अब इसका भी दो तरीक़ेकार हैं कि इसमें आप लोग इसको भी हम भी दो तरीके से, एक तो है कि इसका तकसीम के ज़रिए से और एक है तज्ज़ी के ज़रिए से, ठीक है जी। तज्ज़ी वाला तरीका आसान है, उसको आप लोग इख्तियार कर लेंगे। 1,22,500 मैंने आपको तरीक़ेकार पहले भी बताया है कि आप इसको, जिसका ये इकाई का हिस्सा जो है वो 0 होगा, 2 4 6 8 होगा, 2 पे तकसीम हो जाएगा, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, फिर 0 2 पे तकसीम हो रहा है, 2 3 6 और इधर 10, 2 5 10 और 2 6 12, 2 2 4, 2 5 6। अब इकाई का हिस्सा 5 है तो ये 5 पे तकसीम हो जाएगा जी। 5 7 35, 5 0 0, 5 1 5 और 1 12, 5 2 10, 2 5 5 25, फिर 5 पे 5 1 5 और 5 4 20, ठीक हो गया। 5 इसको 5 पे तकसीम कर, 5 1 5, 2 बच गए 21 हो गया, 5 4 20 1 और 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 पे तकसीम करेंगे जी इसको जी, 5 2 10 और 8 5 40, 5 5 25, फिर 5 पे 5 5 25, 2 5 5 25,
और फिर ये 5 पे 5 1 5 5 1 5। ये भी तो इसमें कहीं मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 3 6 और हाँ ये यहाँ पर 0 आएगा जी, 2 0 0 और उसके बाद ये ठीक हो गया जी। अब ठीक हो गया। अब 5 पे आएगा, 5 पे तकसीम करेंगे तो इसको तकसीम करेंगे जी 5 पे, तो उसके बाद ये 5 6 30, उसके बाद आ गया 1 25, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसको फिर 5 पे तकसीम करेंगे तो 5 1 5 5 2 10 और 5 5 25 आया। उसके बाद इसको फिर 5 पे तकसीम होगा जी, तो उसके बाद ये आ गया 5 2 10 और 4 ये आ गया जी। फिर उसके बाद आ गया जी 255, फिर 5 पे तकसीम करेंगे जी, तो ये आ गया जी 5 4 20 और 5 9 45 49 आ जाएगी 49, ठीक है। फिर 7 पे तकसीम 7 7 49, तो भाई उसके बाद ये 7 1 7, हाँ अब ठीक हो गया जी। अच्छा भाई इसके बाद इसको क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1,22,500 इसका जज़र है, तो बराबर है इसका ये 1 2 ये 3 ये 4, क्योंकि 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 7 और ज़रब 7, इसका जज़र आ गया जी। इसके बाद क्या करेंगे जी, हम इनके जोड़े बना देंगे, ये एक जोड़ा होगा, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा जी। इसको लिख सकते हैं 2 का मुरब्बा ज़रब 5 का मुरब्बा ज़रब 5 का मुरब्बा, यानी कि एक जोड़ा ये बना, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया जी। ज़रब 7 का मुरब्बा और इसका जज़र। इसके बाद क्या होगा जी कि इसका जदर मुरब्बा ख़त्म, 2 बच जाएगा, इसका जदर मुरब्बा ख़त्म, 5 बच गया, इसका जदर मुरब्बा ख़त्म, 5 बच गया, इसका जदर मुरब्बा ख़त्म, 7 बच गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को 5 से ज़रब दिया, 2 5 10 और 10 को 5 से, 10 5 50, 50 को हम 7 से ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 7 0 0 7 5 35, तो 300 जी भाई। तो ये इनको हम जब ज़रब देते हैं आपस में तो 350 आ जाएगा जी। तो 300, अब इसमें क्या होगा कि अगर वो 1,22,500 उसके पास दरख्त हों, अगर वो चाहता है कि कतारें भी उतनी हों, दरख्त भी इतने हों, तो वो एक कतार के अंदर जो है 350 दरख्त जो है वो लगाएगा, तो उसमें दरख्त जो है वो 350 हो जाएंगे और कतारें भी 350 होंगे जी। ये था भी आज का हमारा ये 2.8 मशक, इसके पहले 3 सवाल। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके जो अगले सवालात होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखा गया। अल्लाह हाफिज़।